तो रेट्रो शावेज की यादों के रूहानी किस्से में याद कर रहे हैं सिनेमा जगत के जाने माने हर दिल पर राज करने वाले सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब को। आज है 31 जुलाई और आज ही के दिन मोहम्मद रफ़ी साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। अपने सब चाहने वालों को रोता बिलखता छोड़ गए थे। बहुत ही दुखद और एक तरह से बहुत ही दिल को उदास कर देने वाला दिन है। रफ़ी साहब के चाहने वाले आज के दिन उनको दिल से याद करते हैं। तो आज रफ़ी साहब की बरसी पर एक गाने का किस्सा जिसे गाकर रफ़ी साहब की आंखें भी नम हो गई थी और एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी भी बहुत फूट फूट कर रोई थी ये गीत सुनकर। किस्सा जुड़ा है साल 1972 में रिलीज़ हुई फिल्म अनुराग के एक सुपरहिट गाने से। फिल्म अनुराग को बनाया था शक्ति सामंता ने। इस फिल्म का मधुर संगीत दिया था एस.डी. बर्मन ने। फिल्म के सारे ही गीत लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। इन गीतों को अपनी मधुर आवाज़ों से सजाया था सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब, लता मंगेशकर जी ने। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो विनोद मेहरा, मौसमी चटर्जी, एक गेस्ट अपीयरेंस में राजेश खन्ना, अशोक कुमार और नूतन ने काम किया था। फिल्म का जो ये गीत था ये एक सवाल जवाब वाला गाना था और काफ़ी गहराई थी इस गीत में, जिसके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने बहुत ही सोच समझकर और गाने की सिचुएशन पर एकदम ये बोल फिट बैठ रहे थे। वो क्या है एक मंदिर है। इस गाने की शुरुआत होती है, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा। वो क्या है एक मंदिर है। एस.डी. बर्मन साहब ने इस गीत की मधुर सी धुन बना दी थी और मोहम्मद रफ़ी साहब लता मंगेशकर जी को इस गीत को गाना था। दोनों तय वक्त के मुताबिक स्टूडियो में पहुंचे और रिहर्सल के बाद इस गाने को रिकॉर्ड करना था। जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई तब मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाने की स्टार्टिंग की जब 2 लाइनें गाईं तो उनकी आंखें नम होने लगी थीं, लेकिन उन्होंने गीत को गाना जारी रखा। गीत कंप्लीट हो गया और बहुत पसंद आया सबको। लेकिन गीत पूरा हो जाने के बाद मोहम्मद रफ़ी साहब काफ़ी भावुक नज़र आ रहे थे, जैसे उनकी आंखों से आंसू बस गिरने ही वाले हैं। वो इस गाने में डूब गए थे। ये गीत उनके दिल को छू गया था। इस गीत के बोल कुछ ऐसे थे कि इसमें त्याग था और प्यार था जो कि लोगों के दिलों को छू जाता है। इस फिल्म में मौसमी चटर्जी ने अंधी लड़की का रोल प्ले किया है तो विनोद मेहरा उनके साथ रहते हैं और अपनी आंखों से उनको सब कुछ दिखाते हैं और बताते हैं। तो ये बड़ा भावुक सा कर देने वाला सीन था। गाने को शूट भी कर लिया गया था और एक बार खुद मौसमी चटर्जी ने कहा था कि इस गाने को रिकॉर्ड हो जाने के बाद मौसमी ने इस गाने को सुना और सुनते हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब वो इस गीत को सुन रही थी तो उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी मंदिर में बैठी हुई हैं। और उसके बाद जैसे ही उनके कानों में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ पड़ती है तो उनको लगता है कि जैसे उनकी रूह सी कांप गई थी और एकदम उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये गीत जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मौसमी चटर्जी फूट फूट कर सेट पर वहीं पर रोने लग जाती हैं। ये सब देखकर आसपास के फिल्म यूनिट के लोग भी परेशान हो गए थे, लेकिन बाद में पता लगा कि मौसमी चटर्जी के दिल को इस गीत ने रफ़ी साहब और लता जी के बोलों ने बहुत ज़्यादा टच कर दिया है और वो इस गीत की भावनाओं में बह गई थी। ये भी कहा जाता है कि जब इस गीत को सिनेमा हॉल में लोगों ने देखा तो इस गीत को बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिली थी। इसका पिक्चराइजेशन और बोल, गीत के लफ्ज़ों की अदायगी बहुत शानदार थी। रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी ने इस गीत को बहुत शानदार गाया है और इन दोनों के डुएट सॉन्ग्स में ये गीत एक बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी में आता है। इस फिल्म में जब मौसमी चटर्जी अंधी लड़की का रोल प्ले कर रही थी तो इस रोल को निभाने से पहले वो नेत्रहीन अंधे लोगों के स्कूल गई थी। उन्होंने ये नोट किया था कि ये लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं। उनकी सारी एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझा था मौसमी चटर्जी ने और उसके बाद उन्होंने शानदार एक्टिंग की थी जो कि उनका किरदार काफ़ी असरदार बन गया था। राजेश खन्ना का भी इस फिल्म में एक छोटा सा रोल था। इससे पहले शक्ति सामंता और राजेश खन्ना 3 यादगार सुपरहिट फिल्में दे चुके थे। 1969 में आराधना, 1970 में कटी पतंग और 1971 में अमर प्रेम। अब राजेश खन्ना चाहते थे कि अनुराग में भी उनके लिए कोई रोल हो और तब स्पेशल उनके लिए एक रोल रखा गया फूल वाले का
और उसमें उन पर एक गीत भी पिक्चराइज किया गया जो कि किशोर कुमार साहब ने गाया था, राम करे बबुआ हमार। और इस तरह से राजेश खन्ना फिल्म अनुराग का हिस्सा बने। अनुराग भी अपने ज़माने की एक हिट फिल्म मानी जाती है। तो रफ़ी साहब की यादों को ज़िंदा करते हुए आज यही आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि उनकी याद में आज आप उनका कौन सा गीत सुनने वाले हैं, या सुन रहे हैं, या सुनेंगे, या खुद गुनगुना रहे हैं। तो रेट्रो शावेज़ के यादों के रूहानी किस्से में बस आज इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज़। जय भारत, जय हिंद।